भगवान जगन्नाथ के अधूरे हाथों की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और भावनात्मक है। बहुत समय पहले इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनका एक ही सपना था, ऐसा मंदिर बनाना जहां स्वयं भगवान विराजमान हो। एक दिन राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र किनारे एक दिव्य नीम काष्ठ लकड़ी मिलेगी, उसी से भगवान की मूर्ति बनानी है। राजा ने तुरंत उस पवित्र लकड़ी को भी खोज निकाला। जब लकड़ी मिल गई तब सवाल उठा, मूर्ति बनाए कौन? तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। वह वास्तव में विश्वकर्मा थे, लेकिन साधारण मनुष्य के रूप में। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वृद्ध कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। आखिरकार चिंता के कारण राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध कारीगर अचानक गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी हुई कि हे राजा, यही हमारा दिव्य रूप है, हमें इसी रूप में स्थापित करो। तब से भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे हाथों के साथ ही पूजे जाते हैं। इस कहानी का गहरा अर्थ, भगवान को पूर्णता की जरूरत नहीं होती, उनका प्रेम और कृपा हर सीमा से परे है। अधूरापन भी दिव्यता का हिस्सा हो सकता है। यही कारण है कि रथ यात्रा में लाखों भक्त इस अद्भुत रूप के दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के अधूरे हाथों की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और भावनात्मक है। बहुत समय पहले इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनका एक ही सपना था, ऐसा मंदिर बनाना जहां स्वयं भगवान विराजमान हो। एक दिन राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र किनारे एक दिव्य नीम काष्ठ लकड़ी मिलेगी, उसी से भगवान की मूर्ति बनानी है। राजा ने तुरंत उस पवित्र लकड़ी को भी खोज निकाला। जब लकड़ी मिल गई तब सवाल उठा, मूर्ति बनाए कौन? तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। वह वास्तव में विश्वकर्मा थे, लेकिन साधारण मनुष्य के रूप में। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वृद्ध कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। आखिरकार चिंता के कारण राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध कारीगर अचानक गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी हुई कि हे राजा, यही हमारा दिव्य रूप है, हमें इसी रूप में स्थापित करो। तब से भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे हाथों के साथ ही पूजे जाते हैं। इस कहानी का गहरा अर्थ, भगवान को पूर्णता की जरूरत नहीं होती, उनका प्रेम और कृपा हर सीमा से परे है। अधूरापन भी दिव्यता का हिस्सा हो सकता है। यही कारण है कि रथ यात्रा में लाखों भक्त इस अद्भुत रूप के दर्शन करने आते हैं।